यूक्रेन में युद्ध के बाद अमेरिका से दूर हो रहे सऊदी अरब और यूएई पर चीन की नजर है। जंग के बाद दुनिया का समीकरण बदल चुका है। रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद बाइडेन चाहते थे कि सऊदी अरब और यूएई तेल का उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों देश अमेरिका को चुनौती देने के मूड में हैं और चीन इसी बात का फायदा उठाने के चक्कर में है। मतलब ये कि शी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसा 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने किया था, क्योंकि अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सऊदी अरब और यूएई का शीर्ष नेतृत्व बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि बाइडेन तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और यूएई के क्राउन प्रिंस से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने उनसे बात नहीं की। एक वक्त था जब खाड़ी देश अमेरिका की हां में हां मिलाते थे। ट्रंप के कार्यकाल में भी सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के साथ थे, लेकिन बाइडेन के आते ही सब कुछ बदल गया और आपसी अनबन जग जाहिर हो गई। कहा जा रहा है कि चीन गिद्ध की तरह इन पूरे हालात पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि उसकी तरह ही सऊदी अरब और यूएई खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे। दोनों देशों के यूक्रेन से जुड़े फैसले अमेरिका को चौंका भी चुके हैं, जिनमें एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा को लेकर हुई वोटिंग, जिससे यूएई ने खुद को दूर रखा था, जिसके बाद बाइडेन का सर चकरा गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि तेल की कमी सऊदी अरब और यूएई पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों देश अमेरिका को आंखें दिखाने लगे, जिससे चीन की चांदी हो गई। अमेरिका से जबानी जंग लड़ रहे शी जिनपिंग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अटलांटिक काउंसिल ने रिपोर्ट में लिखा कि चीन ऐसा करके तेल का फायदा भी उठाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। यही नहीं, उसके अहम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाने के बहाने उसने दोनों देशों में निवेश भी किया है। यानी कि जैसे ही अमेरिका की इन दोनों देशों पर पकड़ कमजोर हुई और वो खुलकर एक दूसरे से भिड़े, चीन फायदा उठा सकता है।